तो स्टार्ट करते हैं आज का ये मेडिटेशन। हम सांसों का अभ्यास करेंगे। जब मैं कहूंगी ब्रीथ इन, तो आप अपने चिन को ऊपर उठा लेंगे आसमान की तरफ। और जब मैं कहूंगी ब्रीथ आउट, तो आप अपने चिन को चेस्ट पर लगाकर ब्रीथ आउट करेंगे। ऑल राइट। एक और बात बताती हूँ कि कल जो हमने मेडिटेशन किया है, हम आज का सफर वहीं से जारी करेंगे। हमें आज के इस मेडिटेशन में विजुअलाइज करना है। तो अपने विजुअलाइजेशन के पावर को ओपन रखिए। ओपन रहिए विजुअलाइज करने के लिए। ओके, तभी आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, and relax. आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे। अपनी पंजों को ढीला छोड़ेंगे। अपनी काफ को ढीला छोड़ेंगे। हम बहुत टाइट रखते हैं अपनी काफ मसल्स को। नीज को रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से हम थाइस भी अपनी रिलैक्स कर लेंगे। अपनी सीट जो हिप एरिया है, उसे भी हम रिलैक्स कर देंगे। अपने पेट के पोर्शन को, स्टमक एरिया, ढीला छोड़ देंगे। चेस्ट को रिलैक्स करिए। शोल्डर और गर्दन को बिल्कुल ढीला कर देंगे। स्पाइन स्ट्रेट कर लेंगे। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। With your back straight, rest of the body dropped at ease. आंखें बंद रहेंगी, हल्की रखेंगे। भवें रिलैक्स रहेंगी। रिलैक्स योर आईब्रोज। एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ इस नई जर्नी में जाने के लिए हम तैयार हैं। मैं 1 2 3 3 काउंट करूंगी। मेरे थर्ड काउंट पे आप अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने भौतिक शरीर से बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर अपने भौतिक शरीर को, फिजिकल बॉडी को देखेंगे। और अपने चारों तरफ एक डिवाइन वाइट लाइट
का सर्कल भी देख पाएंगे। ये वो लाइट है जो हमने कल अपने सेल्स को, अपनी बॉडी को रीजनरेट किया था, और हमने अपने आप को पाया था कि हमारी बॉडी सिल्वर की तरह शाइन कर रही है। ये वही शाइन है। मेरे थर्ड काउंट में आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से बाहर आकर आपके भौतिक शरीर को देखेगा। 1, 2 एंड 3। आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से बाहर आया हुआ है, और आप दोनों आमने सामने हैं। आपके भौतिक शरीर की आंखें बंद हैं। आपका भौतिक शरीर रिलैक्स्ड है। आपका सूक्ष्म शरीर अपने भौतिक शरीर को देख पा रहा है, और वो चांदी की तरह चमकते हुए भौतिक शरीर को देखकर सुख अनुभव कर रहा है। एक सिल्वर सर्कल है आपके भौतिक शरीर के चारों ओर। आपका भौतिक शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। आपने मेहनत की है अपने सेल्स को रीजनरेट करने में, और उसी का फल आज आपको प्राप्त हुआ है। ऊर्जान्वित महसूस कर रहे हैं। इतना चमकता हुआ आपका ऑरा दिखाई दे रहा है। इस चमकते हुए अपने आप को देखिए। इस चमक की, इस ऊर्जा की खुशी को महसूस कीजिए। इस सुंदरता का, इस सुख का अनुभव कीजिए। आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर को देख पा रहा है।
अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए। अपने अंगों का धन्यवाद कीजिए, जिनके कारण हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम कर पाते हैं। कृतज्ञ रहिए अपने शरीर और शरीर के विभिन्न अंगों के प्रति। प्रार्थना कीजिए प्रभु से, आपका शरीर और उसके अंग इसी तरह से आपका साथ देते रहें। स्वयं के प्रति कृतज्ञता महसूस कीजिए। पे ग्रैटिट्यूड टू योरसेल्फ। उन सभी अच्छी बातों के लिए जो आप करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, जान पहचान वालों के लिए। खुद को धन्यवाद कीजिए, खुद को एप्रिशिएट कीजिए। कभी न कभी हम सभी ने किसी न किसी अनजान व्यक्ति की मदद की, किसी न किसी तरह से उनकी हेल्प की। धन्यवाद कीजिए इसके लिए अपने आप को। खुद को बताइए कि आप कितना प्राउड फील करते हैं जब आप कुछ ऐसा करते हैं। धन्यवाद के भाव के साथ एप्रिशिएट कीजिए अपने आप को।
चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखिए क्योंकि आप खुश हैं। You are thankful to yourself and you are happy. So keep a smile. धन्यवाद कीजिए अपने आप को हर उस पॉजिटिव वर्ड्स के लिए, अच्छी अच्छी बातों के लिए जो आप करते हैं। एक उत्साह के साथ धन्यवाद कीजिए। आपकी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक अंग इसे सुन रहा है, हर एक सेल इसे सुन रहा है। आपका सूक्ष्म शरीर ये सारा सुख महसूस कर रहा है आपके भौतिक शरीर को देखते हुए, क्योंकि आपके भौतिक शरीर की चमक और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपके शरीर में, आपकी सेल्स में दुगनी रफ्तार से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका है। बहुत ही सुंदर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को धन्यवाद कर रही हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रही हैं, अपने आप को एप्रिशिएट कर रही हैं। हम में से बहुत लोग शायद आज पहली बार अपने आप को धन्यवाद कर रहे हैं। वो खुशी महसूस कीजिए। हम में से बहुत लोगों को शायद आज पता चल रहा है कि खुद की भी तारीफ की जा सकती है या करनी चाहिए, और ये तारीफ अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है। आपके मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स निकलेंगे, चाहे वो खुद के लिए हों, चाहे वो दूसरों के लिए हों। आप हमेशा पॉजिटिव बातों पर फोकस करेंगे। यही सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड है। यही हमें पे करना है लाइफ लॉन्ग। अपने आप का धन्यवाद कीजिए। अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए कि आपने अपने लिए समय निकाला,
अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, और आज आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, ध्यान कर रहे हैं ताकि आपकी सोल जर्नी आगे बढ़ सके, सही दिशा में बढ़ सके। धन्यवाद कीजिए अपना। जब भी हम कोई गलत काम, गलत व्यवहार करते हैं या गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है और हम अफ़सोस करते हैं। उसी तरह से जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों का मान-सम्मान करते हैं, तो हमारी आत्मा खुश होती है। अच्छे काम के लिए हमेशा हमें अपने आप को धन्यवाद करना चाहिए। आपका सूक्ष्म शरीर बहुत ही सुख की स्थिति में है, क्योंकि जिस तरह का सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वो देख पा रहा है आपके भौतिक शरीर में, वो सुख देने वाला है। अपने भौतिक शरीर को अपने सूक्ष्म शरीर की आँखों से देखिए। बहुत ही सुंदर अनुभूति करेंगे। एक सुकून वाले सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। We are drenched in positive energy and are experiencing a next level of happiness. अपने आप को, खुद को गले लगाइए। गले लगाकर बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए अपने आप को। Tell yourself that you love yourself so much. You respect yourself so much and you are proud of yourself. Tell yourself. देखते रहिए ये नज़ारा अपने सूक्ष्म शरीर की आँखों से। इससे सुंदर नज़ारा आपने नहीं देखा होगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल।
and of its own kind of experience. खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, ब्यूटीफुल। इसी सुख की स्थिति में बने रहिए। मैं 3 तक काउंट करूंगी। मेरे थर्ड काउंट में बहुत ही धीरे से आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर में वापस आएगा। मेरे थर्ड काउंट में आपका सूक्ष्म शरीर बहुत धीरे से आपके भौतिक शरीर में वापस आएगा। बहुत रिलैक्स रहेंगे, कोई एफर्ट नहीं डालेंगे। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। स्पाइन स्ट्रेट कर लेंगे। बाकी शरीर ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ देंगे। 1 2 and 3। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे। एब्सोल्युटली रिलैक्स। स्माइल बनी रहनी चाहिए फेस पर। हम सब ऊर्जा से भरे हुए हैं। अपने ध्यान को जहां पर आप बैठे हैं वहां पर केंद्रित कीजिए। आसपास की आवाजें सुनिए।
फील योर बॉडी, अपनी बॉडी को फील कीजिए, महसूस कीजिए। अपने पैरों को फील कीजिए, अपनी काफ मसल्स को, नीज, थाइज, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, नेक। अपना पूरा ध्यान आप अपने आईब्रोज के बीच में ले आइए, चैतन्य हो जाइए। एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। एक और बार लंबी गहरी सांस लेंगे। और धीरे, बहुत धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। तीन बार हम गहरी सांस लेंगे। जब मैं कहूंगी कि ब्रीथ इन, तो आप चिन ऊपर करके हाथों को इस तरह से खोलकर ब्रीथ इन करेंगे। और जब मैं कहूंगी ब्रीथ आउट, तो आप इस तरह से ब्रीथ आउट करेंगे और अपने आप को हक करेंगे। ब्रीथ इन, breathe out, hug yourself, chin to the chest. Breathe in, spread your arms. Breathe out, hug yourself, chin to the chest. एक लास्ट बार और करेंगे। Breathe in, spread your wings. Breathe out, hug tightly, love with the feeling of love, respect, and relax. आई होप सब अच्छा फील कर रहे हैं। किसी को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को लगता है तो दैट इज वेरी नॉर्मल। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो तो। हम हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हम हमेशा अपने प्रति प्यार जताना भूल जाते हैं। हम अ, अपने आप को रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं बहुत बारी। रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके अपने बारे में आप कहूँ, जी कहूँ। अपने आप को रिस्पेक्ट देने का मतलब है गिव योरसेल्फ टाइम व्हेन यू नीड इट। कभी कभी हमारा मन करता है लोन टाइम लेने का। कभी कभी हमारी रूटीन ऐसी होती है, फैमिली बच्चों में इतने फंस के रह जाते हैं या अपने ऑफिस के काम में इतने फंस के रह जाते हैं कि चाहते हुए भी हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट डेली ये सेट कर लीजिए कि आप अपने आप को टाइम देंगे, जो अच्छा लगता है वो करेंगे। इससे एक उत्साह बना रहता है लाइफ में। अपनी बॉडी का टेक केयर करना इज ऑल्सो शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, जो भी आपको अच्छा लगता है, वॉकिंग, जिमिंग, योगा, हेयर कट। कभी हम बहुत रेजुविनेट हो जाते हैं बस एक हेयर कट लेके। विजिट सलून,
नेल्स करवाइए, वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग फॉर योर सेल्फ, और जिसमें आपको खुशी मिले वो सारी चीजें हमें अपने लिए करना चाहिए। टाइम सेट करके अगर हम करेंगे तो कभी भी टाइम की कमी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से, और कभी कभी कुछ काम इग्नोर करके भी अपने लिए टाइम निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं है सब कुछ एकदम रोबोट की तरह रूटीन एक जैसी चलती रहे। रूटीन ब्रेक करके भी कभी कभी हम बहुत रेजुविनेट हो जाते हैं। आई होप कि आपको आज का मेडिटेशन फ्रूटफुल लगा होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगी, कल का मेडिटेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। कल अमावस्या है, न्यू मून है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनिफेस्टेशन, कुछ न्यू बिगनिंग्स इफ यू वांट टू सो सीड। Tomorrow is the day. Date is also 111, very auspicious day and date to start something new. और ये साल के पहले ही महीने में आ रहा है, तो वी कैन हम वो बीज बो सकते हैं जो हम साल भर के लिए अपने जीवन में चाहते हैं। हम किस तरह से अपनी लाइफ को शेप देना चाहते हैं इस साल, उसका बीज हम बो सकते हैं। लेकिन कल का मेडिटेशन जो होगा वो हमारे एंसेस्टर्स के लिए होगा, पितरों के लिए होगा। सो डू नॉट मिस tomorrow's meditation. All the ladies here, I would suggest you all, कल कोई भी बाल खुले नहीं रखेगा मेडिटेशन में। tomorrow is a bit serious meditation we will be doing, so हमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होगी। and tomorrow everybody's video will, I would want you all to switch on your video, क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डालूंगी। जब भी हम एंसेस्ट्रल मेडिटेशन करते हैं तो प्रोटेक्शन शील्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो कंजप्शन ऑफ नॉन वेज फूड, हैवी फूड, नो अल्कोहल, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे। ट्राई करेंगे कि हम अपने आप को मेडिटेशन के पहले थोड़ा सा लाइट रखें, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू फॉर्म अ कनेक्शन विद आवर एंसेस्टर्स। पहले भी ये हमारे इस ग्रुप में हो चुका है, एंड पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड ब्यूटिफुल कनेक्शन विद देयर एंसेस्टर्स। सो कल ये एक्सपीरियंस जो नए लोग हैं वो कर सकते हैं। टुमारो इज अ वेरी ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स। ओके, तो किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, कुछ भी हो, तो आप डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट टू मी। जैसे कल मुझे मेडिटेशन के बाद में बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा पल्पिटेशन हो रहा था, मेरी हार्ट बीट काफी तेज थी, और मुझे थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था। तो ऐसा बहुत नॉर्मल है, जब मुझे फील हो सकता है तो आप सबको भी फील हो सकता है। तो हेजिटेट मत कीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज आप लोग करते हैं, आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो अगर कोई और भी ऐसा फील कर रहा होगा ना, तो उसे कंफर्ट फील होगा कि ओके, आई एम नॉट द ओनली वन हु इज फीलिंग दिस। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, जय सिया राम।